नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन में अब तक 220 किसानों की मौत हो चुकी है। पंजाब सरकार ने उनके परिजनों को 10.86 करोड़ रुपए की मदद भी दी है। ये खबर ऐसे समय आई है जब केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा है कि इस आंदोलन में किसी के मारे जाने की जानकारी सरकार के पास नहीं है। यानी केंद्र सरकार ये कहना चाहती है कि कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में किसी की मौत नहीं हुई है, कम से कम उसकी जानकारी में तो नहीं है। केंद्र सरकार पहले भी कई बार किसान आंदोलन में मौत से साफ इनकार कर चुकी है। इंडियन एक्सप्रेस ने किसानों की मौत से संबंधित पंजाब सरकार के आंकड़े निकाले हैं। उनसे केंद्र के झूठ की पोल खुलती है। अखबार के अनुसार 20 जुलाई 2021 तक पंजाब में जिन 220 किसानों की मौत किसान आंदोलन के दौरान हुई है, उनमें से 203 किसान मालवा, 11 माझा और 6 दोआबा में मारे गए हैं। पंजाब सरकार का कहना है कि वह और अधिक मौतों के आंकड़े जुटा रही है। दूसरी ओर किसान आंदोलन से जुड़े संगठनों के शीर्ष संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने 400 किसानों के मारे जाने का दावा किया है। इनमें से ज्यादातर पंजाब के हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर कृषि कानूनों को लेकर सरकार को चेताया है। उन्होंने कहा है कि किसान जानते हैं कि अनदेखी करने वाले लोगों को कैसे सबक सिखाया जाए। टिकैत ने कहा कि किसान संसद से किसानों ने गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम किया है। टिकैत ने कहा कि किसान संसद चलाना भी जानता है और अनदेखी करने वालों को गाँव में सबक सिखाना भी जानता है। भुलावे में कोई न रहे। बता दें, किसान जंतर मंतर पर हर रोज किसान संसद चला रहे हैं। येदियुरप्पा को हटाए जाने और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को उनके उत्तराधिकारी के रूप में चुने जाने की चर्चा है। इन चर्चाओं को लेकर प्रहलाद जोशी ने कहा कि किसी ने भी उनसे इस बारे में बात नहीं की है और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि बीएस येदियुरप्पा को इस्तीफा देने के लिए कहा गया है या नहीं। इस बात पर जोर देते हुए कि वे काल्पनिक सवालों का जवाब अगर और लेकिन के साथ नहीं देते हैं, जोशी ने कहा कि भाजपा में कोई आलाकमान नहीं बल्कि राष्ट्रीय नेतृत्व है। उन्होंने कहा कि हमें समय समय पर अलग अलग नेतृत्व मिले हैं। राजनाथ सिंह थे, जिसके बाद नितिन गडकरी आए, जिनकी जगह अमित शाह ने ली, और अब जेपी नड्डा हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हमारे पास प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह सबसे बड़े नेता हैं। वे ही इसको लेकर तय करेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के 26 जुलाई तक इस्तीफा देने की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की दिल्ली दौड़ तेज हो गई है। उधर लिंगायत समुदाय के संतों का विरोध जारी है। लिंगायत संतों के एक प्रतिनिधि मंडल ने कुछ दिन पहले येदियुरप्पा से मुलाकात की थी। इस बीच लिंगायत समुदाय के संत श्री संगना बसवा स्वामी ने कहा है कि बीएस येदियुरप्पा को हटाए जाने के पीछे आरएसएस की साजिश है, क्योंकि ये जाति आधारित संगठन है और इसके बाद उदार मन वाले नेता नहीं है। उन्होंने चेताया कि अगर बीजेपी येदियुरप्पा को हटाती है तो वो कर्नाटक में अपना वजूद खो देगी और इसका फायदा जेडीएस या कांग्रेस को होगा। झारखंड पुलिस ने रांची के एक होटल से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि उनके पास से बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। आरोप लगाया गया है कि ये लोग राज्य सरकार को गिराने की साजिश रच रहे थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह आरोप बीजेपी पर मढ़ा है। दावा किया गया है कि बीजेपी झारखंड में राज्य सरकार को अस्थिर करने का काम कर रही है। टोक्यो ओलंपिक से भारत के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। भारत ने पहला पदक जीत लिया है। वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने रजत पदक जीत लिया है। मणिपुर की रहने वाली मीराबाई चानू ने यह पदक 49 किलोग्राम वर्ग में जीता है। भारत को वेट लिफ्टिंग में 21 साल बाद कोई पदक मिला है। चानू की इस जीत पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के अलावा बाकी नेताओं ने बधाई दी है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता जताई। स्वामी ने मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करने को नामुमकिन बताया। स्वामी ने कहा कि अगर मैं 2019-20 से 2024-25 तक देश की जीडीपी को दोगुना करके $5 ट्रिलियन करने की बात करता हूं, तो इसके लिए मुझे हर साल जीडीपी विकास दर 14.8 प्रतिवर्ष की जरूरत होगी। और अगर मैं ये कहूं कि मौजूदा आर्थिक नीति उस दर को कभी हासिल नहीं कर पाएगी, तो क्या मैं मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहा हूं? उन्होंने पूछा कि क्या मुझे गैलीलियो वाली समस्या है। महाराष्ट्र में भारी बारिश का कहर जारी है। इसके कारण गुरुवार शाम के बाद से 100 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। इनमें से 8 मरीज कोरोना से संक्रमित थे, जो अस्पतालों में भर्ती थे। परिसर में पानी भरने के कारण उनकी मौत हो गई। इसके अलावा रायगढ़ जिले में भूस्खलन के कारण 36 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं राज्य के कई गाँवों का प्रमुख इलाकों से संपर्क टूट चुका है। राज्य में सेनाओं की मदद से बड़े स्तर पर बचाव कार्य जारी है।
आज आईसीएसई ने कक्षा 10वीं और आईएससी ने कक्षा 12वीं के नतीजे जारी कर दिए हैं। आईसीएसई बोर्ड में 10वीं क्लास में लड़के और लड़कियों की सफलता का प्रतिशत 99.98% रहा। वहीं 12वीं क्लास की लड़कियों का रिजल्ट 99.86% रहा और लड़के 99.66% पास हुए। ये लगातार दूसरा वर्ष है जब बोर्ड ने आईसीएसई और आईएससी के विद्यार्थियों का परिणाम आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर जारी किया है। जिन लोगों ने कोरोना टीके की 2 खुराकें ले ली हैं, उन्हें बूस्टर डोज यानी तीसरी खुराक लेनी पड़ सकती है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट पर मौजूदा टीके प्रभावी नहीं भी हो सकते हैं। डॉक्टर गुलेरिया के मुताबिक इसकी वजह ये भी है कि लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है और नए वेरिएंट मौजूदा टीके के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ले सकते हैं। डॉक्टर गुलेरिया ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि समय के साथ लोगों में इम्यूनिटी कम होती जाती है। हमें लगता है कि शायद टीके के बूस्टर डोज की जरूरत होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से संसद में कहा गया है कि देश में चल रहे टीकाकरण अभियान को पूरा करने के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने लोकसभा में ये जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये उम्मीद है कि दिसंबर 2021 तक 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी लाभार्थियों का टीकाकरण हो जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तृणमूल कांग्रेस की माला रॉय के एक सवाल के जवाब में पवार ने कहा कि घरेलू वैक्सीन निर्माताओं के साथ खरीद समझौते में कोई देरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन निर्माताओं को आपूर्ति आदेशों के लिए अग्रिम भुगतान भी किया गया है। बता दें, इससे पहले केंद्रीय मंत्री रहे प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि दिसंबर तक देश के सभी लोगों का टीकाकरण हो जाएगा। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की लगभग विदाई हो चुकी है। तालिबान ने आक्रामक रुख अपनाया हुआ है। इस बीच अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने बताया है कि उन्होंने दोनों देशों के संबंधों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की है। अशरफ गनी ने बताया कि फोन पर हुई बातचीत के दौरान राष्ट्रपति बाइडेन ने यह भरोसा दिलाया कि अमेरिका अफगान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्स का समर्थन जारी रखेगा। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने ट्वीट कर बताया कि हमें विश्वास है कि ANDSF अफगानिस्तान की रक्षा करने में सफल है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।